हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, जिसे आप चाहते हो वो आपसे क्या चाहते हैं, जिसको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो या तो जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये हम देखेंगे। और आज वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, ये भी हम लास्ट में देखेंगे टैरो कार्ड से। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिसे आप चाहते हो वो आपसे क्या चाहते हैं, ये हम देखेंगे। आप जिसे चाहते हो, आप जिसे लाइक करते हो, पसंद करते हो, वो इंसान आपसे क्या चाहते हैं, उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, ये हम देखेंगे। तो आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देखना चाहते हो उनको याद कर लीजिए। जिसे आप चाहते हो वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके लिए वो काफ़ी इमोशनल है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपको लेकर काफ़ी वो सीरियस है, काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं आपको लेकर। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वो फील करते हैं। तो वो आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप भी उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रखो। वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। वो आपसे ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से आप उनको अपना लो, आप उनकी ज़िंदगी में आप उनको एक्सेप्ट कर लो। वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। वो किसी भी तरह से, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, माहौल कैसा भी हो, लेकिन वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि बस आप उनको अपना लो। वो जैसे भी है आप उनको एक्सेप्ट कर लो। अगर आपकी कोई कंडीशन है, अगर आपको उनकी कोई कुछ बातें अच्छी नहीं भी लगती है, या तो आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, एज गैप है, या तो एक पर्सन मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, फिर भी वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि बस आप उनको अपना लो, आप उनको एक्सेप्ट कर लो। वो जैसे भी है, उनके अंदर अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ है, कुछ गलती, वो कुछ उनकी गलतियाँ होगी, या तो उनके अंदर कोई एब्स होंगे, कोई बैड हैबिट्स होंगी, चाहे जैसे भी है, लेकिन बस वो यही आपसे चाहते हैं कि आप उनको अपना लो। वो जैसे भी है आप उनको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही चाहते हैं, और वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो आपके बिना रहना चाहते भी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि बस आप उनको प्यार करो, आप उनकी ज़िंदगी में, वो एक बार आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे तो वो आपके लिए चेंज हो जाएंगे। अगर आपको उनकी कोई कुछ बात पसंद नहीं आती है, कुछ उनकी आदतें, कुछ हैबिट्स, जो भी है, आपको उनका जो भी आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स बन के जो चीज़ खड़ी हुई है, तो वो उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे, वो उनको दूर कर देंगे। अगर आप दोनों में कोई कुछ लोग है, फैमिली इशू है, आपकी फैमिली अलग है, उनकी फैमिली अलग है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में सारे ऑब्स्टेकल्स होंगे, कुछ लोगों की लाइफ में इनमें से कोई एक या दो ऑब्स्टेकल्स होंगे। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टेकल्स रहेंगे ही। तो बस आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि, और वो आपसे यही चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। आप उनको एक्सेप्ट कर लो। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे जो आपकी कंडीशंस है वो सारी कंडीशंस पे ग्रीन टिक लगे, उसके बाद ही आप अगर किसी को एक्सेप्ट करने का सोच रहे हो, तो ये पॉसिबल शायद ना भी हो, क्योंकि हमारी जो भी कंडीशंस होती है, हमारे जितने भी ग्रीन टिक्स होते हैं कि हमें इतना ऐसा ऐसा पार्टनर चाहिए जिनके अंदर ये क्वालिटी हो, ये क्वालिटी हो, ऐसा हो, वैसा हो, तो सारे ग्रीन टिक्स के जो बॉक्स होंगे, वो सारे ग्रीन टिक्स के बॉक्स तो नहीं कंप्लीट होंगे ना, कुछ तो छूट ही जाएगा सब, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो रहेगी, या तो कुछ आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस तो रहेंगे ही। चाहे आप दुनिया में किसी को भी देख लो, तो आपके पार्टनर भी आपसे यही कहते हैं कि चाहे
वो आपके लिए सही है या नहीं है, वो आपके लायक है या नहीं है, ये उनको पता नहीं है। लेकिन वो उनको इतना पता है कि वो आपको बहुत सारा प्यार देंगे, वो आपको ढेर सारा प्यार करते हैं और पूरी ज़िंदगी वो आपको अपनी पलकों पे बिठा कर रखेंगे, वो आपको ढेर सारा प्यार करेंगे। भले ही उनमें सारी अच्छाइयाँ ना भी हो, वो एक अच्छे इंसान ना भी हो, उनके अंदर भी कुछ गलतियाँ हैं, उनके अंदर भी कुछ मिस्टेक है, कुछ कमी है, वो ये बात जानते हैं। लेकिन फिर भी वो आपको ये प्रॉमिस करना चाहते हैं कि वो फिर भी आपको कभी किसी बात की कमी नहीं महसूस होने देंगे। उनके प्यार की कमी तो आपको बिल्कुल ही महसूस नहीं होगी। वो आपको दुनिया भर की खुशी आपको देना चाहते हैं। भले ही उनमें कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी वो आपको दुनिया की सारी खुशी देना चाहते हैं। वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं और वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो आपको प्यार बहुत करते हैं और वो आपको पूरी ज़िंदगी भर ऐसा ही प्यार करते रहेंगे और उनको आप में कोई कमी नज़र नहीं आती है। भले ही उन आपको उनके अंदर आप उनको नाप तोलते हो, ऐसा है वैसा है ये, लेकिन उनको आप में कोई कमी नज़र नहीं आती है। वो आपको जैसे भी हो वैसे ही वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो आपसे भी वो यही चाहते हैं कि आप भी उनको वो जैसे भी है वैसे ही आप उनको एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि अगर हम किसी को सुधारने जाएँगे या तो हम उनको अपने अपने हिसाब से उनको ढालने की कोशिश करेंगे या तो हम उनके हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे, तो इसमें वक्त बहुत निकल जाएगा, बहुत टाइम लग जाता है। तो वो ये चाहते हैं कि ये जो प्यार करने की उम्र है, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने की उम्र है, मौज मस्ती की, एंजॉय करने की ये जो लाइफ है, तो हम ऐसे ही एक दूसरे के नुक्स निकालने में या तो एक दूसरे की कमियां निकालने में ऐसे ही इस खूबसूरत लम्हे को वेस्ट नहीं करना है। वो आपको ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, आपके रूह से रूह, आपकी आत्मा से आत्मा तक वो कनेक्ट होना चाहते हैं, दिल से दिल का रिश्ता वो आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। और वो इस लम्हे को, इस पल को वो प्यार से जी लेना चाहते हैं। प्यार अपने अंदर वो इतना सारा प्यार भर देना चाहते हैं, फ़ील करना चाहते हैं कि इन फ्यूचर वो कभी भी इस लम्हे को याद करे तो उसके पास ढेर सारी मेमोरीज़ हो याद करने के लिए, हसीन लम्हे हो इस पल को, इस मोमेंट को याद करने के लिए, ताकि जब भी वो इस पल को याद करे तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाए और उनके चेहरे पर, उनके दिल पर एक, उनके दिल को सुकून फ़ील हो कि हाँ, ऐसा पार्टनर मुझे लाइफ में कभी मिला था जो जिन्होंने मुझे ज़िंदगी भर की वो सारी खुशी दी जो मैं चाहता था या तो चाहती थी। ऐसी एक हसीन, एक यादगार पल, एक यादगार लम्हे वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। ज़िंदगी के हसीन पल, ज़िंदगी के हसीन लम्हे वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, उसको वो मेमोरेबल बनाना चाहते हैं आपके साथ, जिनको वो पूरी ज़िंदगी भर याद करके खुश रह पाए, जो उनकी लाइफ का एक गोल्डन मोमेंट हो, गोल्डन पीरियड हो, जो जिसे हम सुनहरी यादें बोलते हैं, हसीन यादें बोलते हैं, जिसको हम कुछ सालों के बाद जब हम कभी अकेले बैठे होते हैं तो हम उस लम्हों को, उस पल को याद करके हम फिर से एक बार खिल उठते हैं, फिर से एक बार जी उठते हैं। आप किसी को प्यार करते हो, उनके साथ आप जो लम्हे बिताते हो, उस वो लम्हे तो आप प्यार में जीते ही हो, लेकिन जब जब आप उस लम्हों को याद करोगे तब आप फिर से उस लम्हों को जी पाओगे और फिर से आप तरोताज़ा हो जाओगे, एनर्जेटिक हो जाओगे और वो वाली फीलिंग आपको फिर से फ़ील होगी। आप किसी को एक बार मिलते हो किसी के साथ, आप सपोज़ मान लीजिए कि एक बार उनके साथ आप डेट पर जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, ज़िंदगी का अच्छा वक़्त आप उनके साथ बिताते हो, तो वक़्त तो चला जाता है, लेकिन जो याद होती है, जो मेमोरीज़ होती है, वो लाइफ़ टाइम हमारे साथ रहती है और जब-जब हम उस मेमोरीज़ को याद करते हैं, उतनी बार हमें फिर से वो ही वाली खुशी फ़ील होती है। फिर हम चाहे भले ही उनके साथ दोबारा कहीं घूमने गए हो, ना गए हो, लेकिन वो वाली खुशी हमें फिर से महसूस होती है, फिर से हम उसी उसी जगह पर पहुँच जाते हैं।
फिज़िकली नहीं लेकिन इमोशनली तो हम उसी जगह पर फिर से पहुंच जाते हैं जहां जहां हम अपने पार्टनर के साथ में हमने हसीन लम्हे बिताए होते हैं। तो वो आपके साथ ऐसा ही रोमांटिक माहौल फ़ील करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक रोमांटिक यादें बनाना चाहते हैं, बहुत ही आपको प्यार करते हैं और वो बस यही चाहते हैं कि आप अपने दिमाग को ज़्यादा बीच में डालकर आप ये जो लम्हे हैं, ये जो पल है, ये जो मोमेंट है, उनको आप ज़्यादा वेस्ट मत करो। आप ज़्यादा सोच के या तो ज़्यादा आप हम कभी-कभी हम प्यार में रिलेशनशिप में क्या करते हैं, जैसे कि हम सब्ज़ी सब्ज़ी खरीदने गए हो, वैसे ही हम प्यार में भी कभी तोल-मोल करने लग जाते हैं कि इससे मेरा फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या प्रॉफ़िट होगा, या तो इससे रिश्ता रखना है या नहीं रखना है। कभी-कभी दिल के रिश्तों में हम दिमाग को बीच में डाल देते हैं और कैलकुलेटर की तरह, जैसे कि हम रिश्तों को कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि कितना फ़ायदा होगा, कितना नफ़ा होगा, कितना नुकसान होगा। तो आपके पार्टनर बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल वो सोचते हैं। तो वो यही सोचते हैं कि आप दिल के मामले में दिमाग को बीच में क्यों लाते हो? क्यों आप ये फ़ालतू के नफ़ा नुकसान ये सारी चीज़ों को सोचने बैठे हो? कल क्या होगा वो किसको पता है? हम कितना जीने वाले हैं, कल हम जीने वाले भी हैं या नहीं जीने वाले हैं, और अगर जिएँगे तो हम कितने साल तक जिएँगे वो किसको पता है? तो आप इतना कैलकुलेटिंग क्यों बन रहे हो? आप क्यों इतना नाप-तोल कर रहे हो? क्यों आप प्रॉफ़िट लॉस ये सारी चीज़ों को देख रहे हो? दिल दिल के मामले में दिमाग को ज़्यादा बीच में नहीं लाना चाहिए कि ये सही है, गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, क्यों इन सब झमेले में पड़ते हो? ये जो पल बीत जाएगा तो ये फिर से लौट कर ये पल, ये टाइम जो है, ये गोल्डन पीरियड है, तो ये टाइम चला जाएगा तो फिर आपके पास अफ़सोस करने के सिवा और कुछ आपके पास बचेगा नहीं। तो इससे बेहतर है कि आप ज़िंदगी को जी लो। ज़िंदगी तो वैसे ही वेस्ट तो हो ही रही है, तो थोड़ा उनको टेस्ट भी कर लो, थोड़ा-सा उनको चख भी लो। ऐसे ही ज़िंदगी तो रोज़ ही थोड़ी-थोड़ी वेस्ट तो हो ही रही है, तो क्यों ना उसको थोड़ा-सा हम टेस्ट ही कर लें कि कैसी है। तो बस वो आपसे यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा सोचो मत, दिमाग को बीच में मत लाओ और इस पल को, इस लम्हों को आप जी लो, फ़ील करो, महसूस करो और ज़िंदगी भर के लिए हसीन याद बना लो, ताकि कल को हम मिले ना मिले, हमारे रास्ते एक रहे ना रहे, कल को आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, चाहे जो भी हो लाइफ में, लेकिन इस पल को तो हम याद करके फिर से इस पल के सहारे, ये जो हमने हसीन मोमेंट एक दूसरे के साथ बिताए हैं, उन लम्हों को याद करके हम अपनी ज़िंदगी काट लेंगे, जी लेंगे। तो वो बस आपसे यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, क्योंकि हम कितना जीने वाले हैं, कितनी सांसें हमारे पास बची है, ये तो किसी को भी नहीं पता है। हम कल को कितना जिएँगे, 100 साल जिएँगे, या तो चाहे हमारे नसीब में, हमारी डेस्टिनी में जितना भी टाइम जीने को लिखा होगा उतना जिएँगे, लेकिन कितना जीने वाले हैं वो तो हमें कुछ पता तो है नहीं कि हाँ, हम इतना तो जिएँगे ही। तो कुछ लाइफ का फ्यूचर के बारे में कुछ कंफर्म ही नहीं है कि हम रहेंगे, नहीं रहेंगे, कितना जीने वाले हैं, कल जीने वाले हैं, कल का सूरज हम देख पाएँगे, नहीं देख पाएँगे, 100 साल जिएँगे, 50 साल जिएँगे, हमें क्या पता हम कितना जिएँगे। लेकिन वो आपसे यही चाहते हैं कि हम जितने पल, जितना टाइम जी रहे हैं, वो हँसी-खुशी, प्यार में एन्जॉय करते-करते जिए इस ज़िंदगी को, ना ही कि बोझ बनकर, या तो डिसिप्लिन, ठीक है, सब डिसिप्लिन होती है, ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ता है। ये भी है कि हम ये सब बोलने में अच्छा लगता है कि दिमाग को दिल के मामले में बीच में नहीं लाना चाहिए, ये तो है, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिकल भी सोचना सोचना भी पड़ता है, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, तो समाज के, सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो भी हमें फ़ॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं कि हम दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी खुशी का गला घोंट दें। समाज, सोसाइटी को या तो समाज, सोसाइटी के नियम, उनके जो रीत-रिवाज़ है, उनको फ़ॉलो करते-करते हम अपनी खुशियों को ही भूल जाएँ, अपनी खुशियों का ही गला घोंट दें, ये भी तो सही नहीं है। तो बस आपके पार्टनर ये ही चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने लिए भी जी लिया करो।
जो समाज है, सोसाइटी है, उनके रूल्स है, नियम है, वो भी सही है अपनी जगह पर, लेकिन उनमें आप इतना भी मत बंध जाइए। कभी-कभी हम बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रीति-रिवाज़, हमारे ख़ानदान के ये रीति-रिवाज़ और परंपरा, ये सारी चीज़ों में हम कभी-कभी अपने लिए जीना ही भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें भी प्यार करने का हक है, हमें भी तो साँस लेने का, हमारा दिल करता है वो करने का हक है। तो हम कभी-कभी दूसरों को खुश रखने में अपने दिल को खुश रखना ही भूल जाते हैं। और आपके पार्टनर को लगता है कि आप यही करते हो, आप दूसरों को अच्छा दिखाने के चक्कर में, दूसरों को समाज, सोसाइटी, फैमिली के लोग उनको उनके सामने अच्छा दिखे रहने के चक्कर में आप अपनी खुशी का, अपने दिल का आप गला घोट देते हो। आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आप साइड में कर देते हो कि नहीं, हमारे घर का ये रूल्स नहीं है, हमारे हमारे घर का ये कल्चर नहीं है, हाँ, हम ऐसे नहीं है, या तो समाज सोसाइटी में ये नहीं चलता, ये नहीं अच्छा लगता। तो इन सारी बातों में पड़कर आप अपने दिल को साइडलाइन कर देते हो। आपका दिल क्या चाहता है, आपका दिल क्या महसूस करता है, उनको क्या चाहिए, तो ये आपके सिवा आपके दिल की ख्वाहिश कौन पूरी करेगा? समाज, सोसाइटी तो आपके दिल की ख्वाहिश पूरी करने आएगा नहीं, उसकी ख्वाहिश तो आपको ही पूरी करनी पड़ेगी। तो बस आपके पार्टनर आपसे यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा सोचो मत और बस ज़िंदगी को जी लो, एन्जॉय करो, खाओ-पियो, मस्ती मज़ाक और लाइट मूड में आप ज़िंदगी को लो। ज़्यादा ओवरथिंक, ज़्यादा बहुत दूर का मत सोचो, बस इस पल को, इस लम्हे को जी लो। वो आपसे यही कहना चाहते हैं और वो आपसे यही चाहते हैं कि जिस तरह वो ज़िंदगी को जीते हैं, आप भी उनकी तरह ही ज़िंदगी को जीना स्टार्ट करो, क्योंकि शायद आप बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करते हो। तो अब देखते हैं कि आज के दिन वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आज के दिन वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आज वो आपको। बॉटम ऑफ द डेक आया है एप्रिसिएशन, इनडिसीजन, थिंकिंग विमेन, एंजाइटी। डिसीजन लीजिए, आपके पार्टनर भी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा दो नाव पे पैर मत रखिए, इधर भी जाना है, ये भी करना है, दो नाव पे पैर मत रखिए, और कि दिल की भी सुनना है, दिमाग की भी सुनना है, ये सब झमेले में मत पड़िए। इनडिसीजन मत रहिए, डिसीजन ले लीजिए, चाहे ये पार या तो वो पार, आर या पार, चाहे जो भी डिसीजन लो, लेकिन डिसीजन लो आप। कन्फ्यूज़न और बीच मझधार में आप मत खड़े रहो, चाहे आर या तो चाहे पार, जो भी हो। अगर आपका दिल कहता है, आप उनसे प्यार करते हो, तो आप यस बोल दो, अगर आपको नहीं उनके साथ रहना तो आप नो बोल दो, लेकिन क्लैरिटी दो, वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। आप दो नाव पे, या तो इनडिसीजन वाली सिचुएशन से बाहर निकलो, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। बहुत ही सोचते हो आप, लेकिन बताते कुछ नहीं हो। उनको पता है कि आप भी उनको चाहते हो, पसंद करते हो, सोचते बहुत हो लेकिन बोलते कम हो, तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने प्यार को, अपने इमोशंस को थोड़ा रिलीज़ करो, थोड़ा फ्री करो। अगर थोड़ा आप उनसे दो शब्द प्यार के बोल दोगे, थोड़ी सी मीठी सी, थोड़ी सी रोमांटिक बातें उनके साथ कर दोगे, तो कोई करोड़ों का नुकसान तो नहीं होने वाला है। तो सोचना बंद करो और थोड़ा बोलना स्टार्ट करो, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, वो आपको ये कहना चाहते हैं। कब तक आप अब कमरे में बंद करके अपने को लॉक करके रहोगे, अपने दिल को लॉक करके रखोगे? कब तक आप कमरे में अपने दिल को, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लॉक करके रहोगे और सोचोगे कि क्या सही है, क्या गलत है, किस में नफ़ा है, किस में नुकसान, किस में प्रॉफिट लॉस? इन सारे झमेले चक्कर से बाहर निकलो, ज़्यादा एंजाइटी में मत रहो और थोड़ा अपने लिए भी जीना सीखो। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप ये वाली सिचुएशन से बाहर निकलो। यहाँ पर देखिए, दरवाजे लॉक है, तो वो चाहते हैं कि आप अपने दिल के दरवाजे खोल दो, घर के दरवाजे खोल दो और
एन्जॉय करो ज़िंदगी को, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा झमेले में मत पड़ो, जितना ज़्यादा सोचोगे, देखिए जितना आप ये एनर्जी में रहोगे आप और ज़्यादा उलझ जाओगे, जितना आप एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ओवरथिंकिंग में, ये सारी चीज़ों में आप जितना रहोगे तो और आप ज़्यादा उलझ जाओगे। और ये जो ज़िंदगी का वक्त है वो ऐसे ही सिर पर हाथ दे के बस ऐसे ही बैठे-बैठे आपका ये जो हसीन टाइम है वो निकल जाएगा, फिर ऐसे ही सिर पे हाथ दे के बैठे रहना। तो वो चाहते हैं कि आप अपने लिए थोड़ा-सा जी लो, थोड़ा एन्जॉय भी कर लो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ़ में। तो वो आपसे यही मैसेज आपको देना चाहते हैं कि अपने दिल की बात सुनो, थोड़ा दिल को ओपन करो, दिल को खोलो और ज़्यादा नफ़ा नुकसान ये सब चीज़ों में मत पड़ो, दिमाग के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ़ दिल की सुनो और आगे बढ़ो, वो आपसे यही कहना चाहते हैं। तो होप गाइज़ आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।